जय हिंद, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट पेपर 7 की। तो आज इस टेस्ट पेपर की सीरीज में ये 7वां टेस्ट सीरीज है। तो आप यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरीके के पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं। सो लगातार आप इस सेशन में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा फायदा मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर ध्यान दो कि सबसे पहले सामान्य अध्ययन की जो आपकी क्लास होती है वो क्लास आपकी होती है सुबह 10 बजे, और जो हमारी रीजनिंग की क्लास होती है वो दोपहर को 12 बजे होती है। मैथ्स की जो क्लास होती है वो होती है शाम को 7 बजे, और हिंदी की क्लास होती है शाम को 8 बजे। सो हम लोग अभी पहले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। टेस्ट पेपर 7 में पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और पहले क्वेश्चन की तरफ पहुंचने से पहले आप फटाफट इस सेशन को कर दीजिए शेयर और लाइक, और चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, अब आप देखो, पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो नंबर सीरीज का लिया है। तो कुछ यहां पर आप ध्यान रखिएगा, जैसे नंबर सीरीज है, एनालॉगी है और क्लासिफिकेशन है। ये क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं आपको, और खास करके इसमें आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और उतना अच्छे से आप क्वेश्चन को कर पाओगे, उतना अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पाओगे। सो हम इस क्वेश्चन पर हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो इसमें क्या दिया हुआ है, इस सीरीज में 18 है, 25 है, 23 है और 30 है। क्या है? 30 है। आगे क्वेश्चन मार्क है कि पूछ रहा है कि इस प्लेस पर क्या होगा, ये मिसिंग नंबर यहां पर है, तो ये मिसिंग नंबर यहां होगा, यानी मिसिंग सीरीज यहां पर है। अब आप ध्यान से देखो, इस सीरीज में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, मतलब इसमें आपको मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब आप इनका सिंपल डिफरेंस लो तो भी क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। जरा हम डिफरेंस चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा। यहां पर हम देखते हैं डिफरेंस, अगर देखें तो 18 और यहां पर 25 है, तो डिफरेंस कितने का आएगा भाई? तो 5 और 2 7 का यहां पर डिफरेंस, यानी प्लस का 7 हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? प्लस का 7। अगर हम आगे देखें तो ये 23 है और ये 25 है, इसका मतलब है कि माइनस का क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। यहां पर माइनस का क्या चल रहा है? माइनस का 2 है। अगर आगे देखो तो सीरीज फिर प्लस हो रही है, और प्लस का कितना हो रहा है? तो 7 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे सीरीज में क्या होना चाहिए? सिंपल है, माइनस का 2 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस का 2 होना चाहिए। अगर हम 30 में से 2 माइनस कर दे तो हमें कितना बच जाएगा? यहाँ पर 28 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में 28 है? बिल्कुल, यहाँ ऑप्शन में 28 मिल रहा है। सो आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प 3, यानी 28। राइट। इसको एक तरीके से और कर सकते हो, अगर अल्टरनेट लेके जाओगे तो भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। राइट, अल्टरनेट ले जाओगे तो भी कर सकते हो। देखो, 18 और 5 23, और 23 5 28, और 25 5 30, 30 5 35। अगर आगे पूछता तो आगे कितना आ जाता है? 35 आ जाता है। राइट। तो सिंपल है, क्वेश्चन वैसे ही करना है, आंसर वही आएगा। चलो भाई, अगले सवाल पर आते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर करिए। राइट, कॉपी पेन ले करके बैठेंगे, आप सभी कॉपी पेन ले करके बैठेंगे। आप देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि मोहन, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की। तो सिंपल, आपको पता है कि डायरेक्शन क्या होती है, तो आप ध्यान रखो, यहाँ पर ऊपर है नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? देखो, आप देखो, मोहन है जो पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो एक पॉइंट से जब पश्चिम आप जाओगे तो इस तरीके से कुछ जाओगे, कितना हो गया? 5 हो गया। इसके बाद बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। अगर आप बाएं घूमोगे तो नीचे की तरफ जाओगे, ये 3 किलोमीटर चला गया। ठीक है। फिर कह रहा है कि दाईं ओर घूमकर 9 किलोमीटर चलता। आप दाएं घूमेगा तो यहां पर विशेष करके आप ध्यान दोगे, कितना गया? 9 किलोमीटर गया यात्रा की। वह फिर उत्तर की ओर कितना जा रहा है? उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। तो मैं इसे हटा देता हूं। देखो, आप उत्तर यानी ऊपर की ओर कितना जाता है? 3। देखो, इसके पैरेलल में ये 3 है, तो आपको इसके पैरेलल में ही जाना है। तो ये हो गया कितना? 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। अब कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान क्या था भाई इसका? तो देखो, प्रारंभिक स्थान तो ये है, इसका प्रारंभिक स्थान ये है, स्टार्टिंग पॉइंट यही है।
तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, ये दूरी, ये वाली पूरी पूरी दूरी आपसे पूछ रहा है। तो देखो ये वाली हो गई 5 और ये वाला हो गया 9, तो 9 और 5 कितना हो गया, तो भाई 9 5 हो गया 14, कितना हो गया 14 किलोमीटर। सो आंसर यहां पर क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा 14 किलोमीटर, राइट। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, राइट। चलो भाई अगले सवाल पर आते। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप ट्राई करोगे जिसमें आप फिगर भी नहीं बनाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, राइट। चलो तीसरे सवाल पर आ जाते हैं। तीसरा सवाल जो दिया गया है वो आपका किसका है, तो वो आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, राइट। किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का। तो जरा आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। आप देखिए क्या आ रहा है यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं तो आपके लिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे दिया है रोज, ठीक है, इसके कोड दिए हैं 6821। इसके बाद क्या लिखा है, चेयर, CHAIR, चेयर। इनके कोड लिखे हैं 73456, राइट। आपसे क्या पूछ रहा है, अभी पूछ क्या रहा है, आगे और दिया है PREACH, तो इनके भी कोड दिए हैं क्या, 961473। अब आपसे पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, तो पूछ रहा है यहां पर देखो आप, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है SEARCH, इसका कोड आपसे पूछ रहा है। सिंपल आप समझिएगा, जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो ना, इसका मतलब है कि कोड सबके सामने ही होंगे, राइट। सबके कोड सबके सामने होंगे, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। सबके कोड सबके सामने होंगे, तो सिंपल है। जब इतना ज्यादा कुछ दिया है तो इसमें कोई भी आपको डिकोड करने की जरूरत नहीं है। तो देखो यस का कोड 2 होगा, ये लिख लो आप, यस का कोड कितना होगा, 2 होगा। और ई है तो ई का कोड कितना है, 1 है। ए है तो ए का कोड कितना है, 4 है, ठीक है। आर है तो आर जहां भी मिल जाए कोड 6 होगा। सी है, सी का कोड कितना है, 7 है। एच है तो कोड कितना होगा, 3 होगा। सिंपल है, ये आपको ऑप्शन में ढूंढना है 21 46 73। तो 21 46 73 हमको किसमें मिल रहा है, विकल्प 2 मिल रहा है, 21 46 76। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। चलिए अगले सवाल को अगर आप देखो तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनालॉजी का क्वेश्चन आप अगर यहां पर ध्यान देखें, यहां ध्यान दें, यहां पर तो दिया है मुख और क्या दिया हुआ है, अभिव्यक्ति। क्या दिया है, अभिव्यक्ति। और फिर दिया है संगीत और पूछ रहा है क्या बनेगा। ध्यान रखो उस विकल्प को चुने जो तीसरा पद कौन सा है, ये से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से है। ये दूसरा पद पहले से है। अब देखो अभिव्यक्ति बोले तो एक्सप्रेशन, क्या है, एक्सप्रेशन। और ये क्या है, ये मुख यानी फेस। फेस पर क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, यानी अभिव्यक्ति होती है, राइट। फेस पर क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। तो देखो संगीत पर क्या होगा, तो संगीत पर क्या होगा भाई, संगीत पर ध्वनि होगी नहीं, कड़ होगा नहीं, यंत्र होगा नहीं, क्या होगा, धुन होगा। संगीत पर क्या होते हैं, धुन होते हैं, ट्यून, राइट। ये म्यूजिक पर क्या होगा, ट्यून होगा एक तरीके का, राइट। म्यूजिक पर क्या बनेगा, ट्यून बनेगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर फेस पर क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, यानी अभिव्यक्ति होगी। तो म्यूजिक पर क्या होगा, म्यूजिक पर होगी ट्यून, ठीक है। ट्यून किस पर होगा, ट्यून पर क्या होगा, ध्यान रखना, संगीत। यहां पर आंसर क्या आएगा, धुन। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये लेटर का सीरीज दिया हुआ है। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से समझें तो लिखा हुआ है CFI, फिर लिखा हुआ है IKM, फिर लिखा है OPQ, और आगे है क्वेश्चन मार्क जो हमें बताना है कि उस प्लेस पर क्या आएगा। सिंपल आप यहां पर रिलेट करिए, पहले वाले लेटर को पहले से रिलेट करना है, ठीक है। आप देखो कैसे करना है, पहले को पहले से रिलेट करोगे तो जैसे अगर आप देखो तो C से आप I तक जाओ, तो C से अगर आप I तक जाते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये 3 है और ये 9 है। तो 6 अगर आप ऐड कर लो, कितना, प्लस का 6 कर लो तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे अगर आप देखो तो 9 और 6 15, यहां पर भी 6 ऐड हो रहा है,
और 15 और 6, अगर हम आगे ऐसा सोचे कि आगे भी 6 होगा, ठीक है, तो 15 6 21 यानी u आएगा। अब आगे भी देखो आप कैसे होने आए। आगे अगर देखें तो f है, तो f से हमें k आना है, तो 6 5 11 कितना हो रहा है, 5 यहां पर ऐड हो रहा है, तो ये देखो 6 पर होता है और ये 11 पर होता है, तो 6 5 11। और यहां पर देखें 11 और 5 कितना हो गया भाई, तो 16 हो गया, और 16 और 5 कितना होगा, तो 16 5 21, फिर u आ गया, ठीक है। अगर आगे देखो तो i है, तो i से हम यम तक जाएंगे, कहां तक, यम तक। और अगर आप ध्यान से देखो तो i होता है कितने पर, 9 पर, यम होगा कितने पर, 13 पर। यम कितना पर होगा, 13 पर होगा। तो 9 4 13 कितना ऐड हो रहा है, 4। और यहां पर देखो 13 से हमें अब किस पर जाना है, क्यों, यानी 17 पर, ठीक है। तो ये देखो ये 16 था और ये 15 था, ठीक है। किस पर जाना है, 17 पर। 13 4 17, यहां पर भी 4 ही जुड़ रहा है, तो आगे भी क्या जुड़ेगा, 4 ही जुड़ेगा। तो 17 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 21, यानी u ही आएगा। तो ट्रिपल u, यहां पर आंसर क्या बनेगा, ट्रिपल u बनेगा, राइट, u, राइट। सो आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। आंसर क्या बनेगा, विकल्प 1 आपका सही उत्तर है। चलो भाई, सेशन को फटाफट कर दीजिए शेयर। और अगला सवाल आपके लिए यहां पर आ गया है स्क्रीन पर। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का है। तो फटाफट करिए आंसर आप। चलो भाई, फटाफट आंसर करेंगे आप। देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, कह रहा है कि एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर का सफर तय करता है। बट किधर तय कर रहा है, पश्चिम की ओर कर रहा है। आप ध्यान रखिएगा, पश्चिम आप सबको पता है कि जो पश्चिम है वो लेफ्ट साइड पे होता है। दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर की। फिर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर जाता है, बाएं घूमा और कितना गया, 4 किलोमीटर गया, ठीक है। कह रहा कि फिर पूरब की ओर 4 किलोमीटर जाता है। किस तरफ, पूरब की ओर। एक चीज जरा यहां पर जो 10 हमने लिखा है वो इधर लिख देता हूं, ठीक है। पूरब अब इधर हो गया, कितना जा रहा है, 4, ठीक है। कितना चला गया, 4 चला गया। फिर दाईं ओर घूमकर 5 जाता है। अभी तो नीचे जाना पड़ेगा, अभी कितना ये जा रहा है, 5। मान लो ये इतना 5 है, ठीक है। कितना चला गया, 5 जाता है। कह रहा है कि का सफर तय करता, कह रहा बाद में अपने बाईं ओर घूमकर 6 किलोमीटर की यात्रा तय करता। अब इसका बायां देखो इधर आएगा, ठीक है, इसका बायां इधर आएगा। अच्छा ये 4 चल चुका है, यहां तक अगर 4 है तो आगे 6 ही बचा होगा। इधर 4 और 6 दो पार्ट में अगर आप कर लो, ठीक है। तो देखो अगर ये 6 चलेगा तो ठीक इसके पैरेलल आ जाएगा। अगर 6 जाएगा तो ठीक इसके पैरेलल आ जाएगा। तो ये हो गया 6, ठीक है। अब कह रहा है कि 6 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। वह अपने होना चाहिए, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान उसका कौन सा है, तो ध्यान रखो प्रारंभिक स्थान उसका ये है, ये उसकी स्टार्टिंग पॉइंट्स है। यहां से वो कौन सी दिशा में है, तो नीचे कौन सी दिशा है भाई, दक्षिण है। नीचे क्या है, दक्षिण है। तो इसका मतलब दिशा यहां पर कौन सा आएगा, दक्षिण। तो विकल्प 4 यहां पर आपका सही उत्तर होगा। विकल्प 4 सही उत्तर है। चलो अगले सवाल पर आते हैं। चलिए देखिए इस सवाल को बड़े ध्यान से आप देखिए, क्योंकि कह रहा है इसमें कि सेना, जो सेना है, कह रहा है कि जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है, किससे, सैनिक से है। सेना का संबंध जिस प्रकार सैनिक से है, उसी प्रकार आकाश गंगा, किसका, आकाश गंगा का संबंध किससे है, ये आपसे पूछ रहा है। ये देखो एनालॉगी है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो सेना के अंदर क्या होता है, ढेर सारे सैनिक होते हैं, यानी सेना के अंदर आपको कौन मिलेंगे, सैनिक मिलेंगे। ये देखो सेना के अंदर कौन मिलेंगे, सैनिक मिलेंगे। तो आकाश गंगा यानी गैलेक्सी के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो गैलेक्सी के अंदर आपको मिलते हैं तारे। क्या मिलेंगे, तारे, ढेर सारे तारे आपको उसके अंदर मिलेंगे गैलेक्सी के अंदर। सो आपका विकल्प 4 सही उत्तर है। आपका आंसर यहां पर क्या आएगा, 4 यहां पर सही आंसर है। ध्यान रखिएगा इस तरीके से।
चलो भाई अगले सवाल पर आ जाइए। तो अगला सवाल जो आ रहा है आप देखो स्क्रीन पर, ये एक नंबर सीरीज का सवाल है। किसका है? नंबर सीरीज का। तो फटाफट आंसर करिए, कोई फटाफट आंसर करिए आप इसको। चलिए फटाफट आंसर करिएगा। फटाफट आंसर करेंगे आप। देखिए ये नंबर सीरीज है, ठीक है। क्या है यहाँ पर? 5 है, 9 है, 17 है, और क्या है? 35 है, 65 है, और 129 है। क्या है? 129, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? कह रहा है निम्न में से गलत पद ज्ञात करें, यानी रॉन्ग नंबर सीरीज चाहिए हमको। क्या चाहिए? यहां पर पूछ रहा है रॉन्ग नंबर सीरीज। क्या पूछ रहा है? रॉन्ग नंबर सीरीज है ये क्वेश्चन कौन सा है? रॉन्ग नंबर सीरीज का है, राइट। ठीक है, ये किसका है? रॉन्ग नंबर सीरीज का है। अब ध्यान रखिए, तो यहां पर हमें क्या करना है? तो रॉन्ग नंबर सीरीज का ये गलत पद हमें चूज करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करोगे आप, समझो इसमें से कोई ना कोई एक तो गलत होगा, ठीक है, कोई ना कोई एक गलत होगा। अगर आप देखें तो पहला वाला जो हमको मिल रहा है, पहले और लास्ट को हम कंपेयर करेंगे। कैसे? पहले और लास्ट को, ठीक है। तो पहले और लास्ट में डिफरेंस तो है, राइट, डिफरेंस तो है, कई गुना का डिफरेंस है। और अगर आप ध्यान से देखो, तो आप देखो पहले का ये जो 9 है, अगर हमें 5 से 9 लाना है तो हम उसका डबल से थोड़ा कम है, थोड़ा मतलब 1 कम है। तो हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हमने 2 का गुणा किया और -1 किया तो हमको 9 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा, राइट। हमें इससे इसमें जाना है तो हम क्या करेंगे? इंटू 2 -1 करेंगे। आगे भी जरा सोचते हैं कि क्या 9 से 17 जाने के लिए हमें यहाँ पर इंटू 2 -1 करने पर हो जाएगा काम। तो 9 दूनी 18 में से 1 गया 17, अभी तो काम बन रहा है। तो क्या 17 से अगर हमको 35 जाना है तो गुणे 2 -1 करने पर बनेगा? तो भाई 17 दूनी 34 और -1 किया तो कितना आ गया? तो आ गया 33। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 33 आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं यही हमारा रॉन्ग नंबर है? चलो इसके लिए हम चेक करते हैं। कैसे? कि 33 से अगर 65 लाना है तो क्या हम 33 में गुणे 2 -1 करेंगे तो 65 आएगा। 33 दूना होता है 66, 66 -1 करेंगे 65। बिल्कुल काम बन रहा है यहाँ पर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। आंसर क्या होगा? 35 ही आपका सही आंसर है। विकल्प 2 यहाँ पर करेक्ट है, राइट। 65 दूना 130 -1, तो बिल्कुल आगे भी ये प्रक्रिया आगे भी चल रही है, ये प्रक्रिया आगे भी चल रही है। तो ये करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा 35, क्योंकि वही रॉन्ग नंबर है। उसकी जगह पर क्या होना चाहिए? 33 होना चाहिए। वो 33 से रिप्लेस होगा, राइट। किससे हो जाएगा? 33 से। चलो अगले सवाल पर आते हैं। और अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वां। क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वां, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान रखो, अंग्रेजी वर्णमाला आप सबको पता है कि ए से लेकर के जेड तक होता है, राइट। XYZ में लिख देता हूं, ठीक है। और ये हमारा बायां है। ये क्या है? ये हमारा बायां है, ठीक है। ये हमारा बायां है और ये हमारा दायां है। ये हमारा क्या है? दायां, राइट। ये हमारा क्या है? दायां, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिए, यानी हमने बात की कि ये हमारा लेफ्ट एंड है और ये हमारा राइट एंड है। क्या है? ये हमारा राइट एंड है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10 में, ठीक है, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? अब ध्यान रखो, मैंने एक तरीका आपको बताया था, मैं फिर बता रहा हूं। अब अगर बायां बायां आएगा तो हम माइनस करेंगे, या दायां दायां आएगा तो भी माइनस करेंगे।
अगर बाएं के साथ दायां आएगा तो हम इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब जोड़ने बायां, ये देखो बायां मतलब लेफ्ट और दायां मतलब राइट, तो लेफ्ट और राइट आया तो हमें जोड़ना चाहिए। अगर हम 10 में 9 जोड़ दें तो कितना आ गया, 19। और अगर हमें बाएं से देखना हो कि 19वें पर कौन आएगा तो वो होता है यस। कौन होता है, यस। आंसर क्लियर है कि आपका जो आंसर बनेगा वो विकल्प 2 बनेगा, यानी आंसर यस होगा। लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं आपको ये बना रहा हूं, ये आपको बनाने की जरूरत वैसे नहीं है, एग्जाम में मत बनाइएगा, ये याद कर लेना अब इनकी प्लेस वैल्यू। देखो अगर लेफ्ट साइड से आप काउंट करते आओगे तो 10वें स्थान पर यानी 10th प्लेस पर आपको कौन मिल जाएगा, तो आपको मिलेगा जे। ठीक है, जे का आप ध्यान रखना, ये जो जे है उसका ये है बायां और ये है दायां, तो इस 10वें के दाएं जाना है 9वां। अगर आप यहां से 9 अक्षर दाहिने जाओगे और काउंट करोगे तो ध्यान रखना 10 में वही मैंने 9 जोड़ा है, 10 9 19, तो 19वें स्थान पर आपको कौन मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। फिलहाल ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको ABCD लिखना पड़ेगा फिर काउंट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको जो बताया था, मैंने बताया कि लेफ्ट लेफ्ट आएगा तो आप माइनस करना, राइट राइट आएगा तो भी माइनस करना, लेफ्ट राइट आएगा तो प्लस करना, और राइट लेफ्ट आएगा तो माइनस करना। तो यहां पर लेफ्ट और राइट आया, माइनस कह रहा हूं जी, प्लस करना। ठीक है, ये माइनस था। तो आप देखो लेफ्ट राइट आया था, हमने प्लस किया था, प्लस करने के बाद देखा बाएं साइड से 19वें पर कौन आएगा, वो हमारा आंसर हो गया। तो यस आंसर वहां पर क्लियर है। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला यानी लेटर सीरीज, तो ये अक्षर श्रृंखला है, ठीक है, में कितने यम हैं। क्या कह रहा है, कितने यम है, किसकी बात कर रहा है, ये यम की बात कर रहा है। कह रहा है कितने यम हैं इस प्रकार उपस्थित हैं जिनसे पहले, तो हम कहेंगे कि भाई देखो इधर वाले को हम पहले मानेंगे, ठीक है, और इधर वाले को हम बाद मानेंगे, ठीक है। जिसके पहले W है तो इसके पहले क्या होना चाहिए, W होना चाहिए, और उसके बाद V है, उसके बाद कौन होना चाहिए, V होना चाहिए। यानी प्रीसीडेड W होगा और फॉलोड बाय V होगा, राइट, प्रीसीडेड बाय W होगा। देखो अब यहां पर क्या करना है, हमको जरा ढूंढना पड़ेगा कि यम के पहले W और यम के बाद V होना चाहिए। तो देखो हम यहां पर ढूंढते हैं, यहां पर हमको यम एक मिल रहा है, तो क्या यम के पहले W है, तो भाई नहीं मिला, तो इसको मत लो। यम के पहले W है, ठीक है, तो नहीं है। देखो पहले W होना चाहिए बाद में भी, यम के पहले W नहीं मिला, तो यम के पहले W है तो नहीं है, यम के पहले W है तो नहीं है। आगे देखो यम के पहले W, यम के पहले W नहीं है भाई। आगे कहीं यम आपको दिख रहा है, तो यम है यहाँ, यम के पहले W आपको मिल रहा है, उधर देखो W था, या मैं लिख देता हूँ, वहाँ W है, तो ये सीरीज पूरी लंबी है तो इस तरीके से आ गई है। यम के पहले W, तो ये एक हमको मिल गया, एक हमको मिल गया, एक ऐसा यम मिल गया जिसके पहले W और बाद में V है। आगे चलो तो यम के पहले W है लेकिन बाद में V नहीं है, तो हमको V भी तो चाहिए, ये यम तो मिल रहा है, आगे और कोई नहीं मिल रहा है, मतलब केवल एक मिल रहा है, और एक मिल रहा है तो विकल्प 3 में दिया हुआ है कि एक जो है यहां पर मिल रहा है यम जिसके पहले W और बाद में V है। सो आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही है। चलो अगले सवाल पर आते हैं। चलो भाई अगले सवाल का आप आंसर करिएगा, ये भी एनालॉजी का सवाल है। किसका है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो फटाफट करेंगे आप आंसर, ठीक है, फटाफट आप आंसर करेंगे। चलिए भाई फटाफट आप आंसर करेंगे। चलिए आप देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि चिड़िया मछली, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जो चिड़िया है और मछली है इनका क्या संबंध है, चिड़िया और मछली का क्या संबंध आपको दिख रहा है। तो ध्यान रखो चिड़िया जो होती है वो अगर आप देखो तो चिड़िया कहाँ सरवाइव करती है, तो आप देखेंगे तो ज़्यादातर वो आपको
ज़मीन से ऊपर दिखेगी, ठीक है, वो अलग बात है कि उड़ती है, मान लीजिए वो उड़ती है। मछली कहाँ होती है, तो मछली जल में होती है, यानी एक जल में है और एक कहाँ है, आकाश में, समझ लो ऐसे उड़ने वाली बात अगर हम करें, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि देखो हवाई जहाज दिया है, क्या दिया है, हवाई जहाज। तो हवाई जहाज का संबंध वही कैसे बन पाएगा जैसे चिड़िया का संबंध मछली से। अगर आप देखें तो हवाई जहाज का क्या हवा से होगा, कार से तो होगा नहीं, पानी भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, पानी का जहाज बन सकता है, क्या होगा, पानी का जहाज बन सकता है। तो अभी जरा यहाँ पर देखो, हवा क्या हो सकता है, तो हवा तो नहीं होगा, हवाई जहाज हवा नहीं होगा, दोनों सेम हो जाएंगे, सेम वर्क के हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो पानी का जहाज यहाँ पर आंसर बनेगा, क्योंकि ध्यान रखिए हवाई जहाज हवा में, पानी का जहाज पानी में, चिड़िया हवा में, मछली पानी में, मछली पानी में। तो ध्यान से आप समझिएगा, चिड़िया हवा में उड़ती है, मछली पानी में चलती है, हवाई जहाज हवा में होगी, पानी का जहाज पानी में होगा, सिंपल है। सेम वे उसी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी विकल्प 4 आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये जो सवाल आपको दिख रहा है, आप देखो तो ये क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है, ठीक है। चलो भाई, इसके हम जरा वेन डायग्राम बना के करते हैं, इस सवाल को हम वेन डायग्राम बना लें। तो इसमें कह रहा है कि कुछ कथन का पहले कथन यहाँ पर दिया है, कुछ मेल पत्र हैं, कुछ मेल पत्र हैं, ठीक है। तो ये हमने बनाया मेल, और मेल का कुछ पार्ट क्या होगा, तो पत्र होगा। कुछ मेल क्या है, पत्र हैं। सभी पत्र पोस्ट हैं, सभी पत्र क्या हैं, तो सभी पत्र को हमने किसके अंदर बनाया, पोस्ट के अंदर। किसके अंदर, तो पोस्ट के अंदर बना लिया, ठीक है भाई। पहला निष्कर्ष जो दिया गया है वो कह रहा है, ध्यान रखो, वो कह रहा है कि कुछ पोस्ट पत्र हैं। कुछ पोस्ट क्या है, पत्र हैं। तो भाई देखो, पूरा पत्र अगर पोस्ट के अंदर आएगा तो कुछ पोस्ट जो है वो पत्र होगा ही होगा, पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि कुछ पत्र मेल नहीं है। अब ध्यान रखो, इसमें कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए कोई नेगेटिव कंक्लूजन भी सही नहीं होगा, तो ये गलत है। अब पूछो कैसे गलत है, कि कुछ पत्र मेल नहीं है। तो ध्यान रखना, आपको पता है कि कुछ मेल क्या है, पत्र हैं, और कुछ पत्र क्या है, मेल हैं। तो ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जब पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी गई है तो कंक्लूजन पॉजिटिव ही निकलता है, नेगेटिव नहीं निकलता। अब कुछ लोग सोचेंगे कि कुछ पत्र ऐसा दिख तो रहा है कि कुछ पत्र मेल नहीं है। ध्यान रखना, एक पॉसिबल वेन डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया गया है उत्तर देने के लिए, इसके अलावा भी वेन डायग्राम ड्रॉ होते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष 1 सही है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, राइट। चलो अगले सवाल पर आते हैं। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं, तो फटाफट आंसर करिए। चलो भाई फटाफट आंसर करिए यहाँ पर। इस अगर क्वेश्चन में देखें तो ये पूर्व धारणा यानी एजम्पशन का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। किस टॉपिक का, ये है एजम्पशन, एजम्पशन है, ठीक है, पूर्व धारणा, राइट। देखो आप, इसमें कह रहा है कि कथन दिया हुआ है। देखो कथन हमेशा हम सही मानेंगे, ठीक है, उस पर हम अनुमान लगाएंगे, एक पूर्व धारणा हम पता करेंगे। तो कह रहा मंत्री जी ने कानपुर से अपने समस्त कार्यक्रम रद्द कर, उनके जितने भी कार्यक्रम थे उन्होंने कानपुर से वो क्या किया, उन्होंने कार्यक्रम रद्द कर दिए और वायु मार्ग से राजधानी चले गए। कहाँ चले गए, वायु मार्ग से राजधानी चले गए। अब कौन सी राजधानी गए, दिल्ली गए होंगे, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान रखना, तो इसमें ये क्या कह रहा है, कानपुर से समस्त कार्यक्रम रद्द कर दिए और वायु मार्ग से कहां गए, दिल्ली। अब आप जरा सोचिए, जब ऐसी चीजें आप न्यूज में देखेंगे तो आप क्या सोचेंगे, वायु मार्ग से गए हैं तो क्या हो सकता है। तो देखो आप क्या सोच करके ये बात दी गई है, आप यहां पर समझिएगा, इस पर आप क्या सोचते हैं। तो कह रहा है कि ऐसे समाचार हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं। बात सही है, ठीक है। अगर अचानक कोई मंत्री अपने सारे कार्यक्रम दिन भर का रद्द कर दे और वो वायु मार्ग से कहां चला जाए, भाई राजधानी चला गया, तो आप क्या सोच रहे होगे
कि ऐसे ध्यान रखना, ऐसे जो चीज़ें हैं वो बहुत हाईलाइट होती हैं, वो मुख्य शीर्षक बनती हैं, राइट, समाचार पत्रों में। दूसरा कह रहा है कि कानपुर और राजधानी के बीच वायु मार्ग संपर्क है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वायु मार्ग यहाँ पर बोला है, इसका मतलब है ध्यान रखना कि हाँ वहाँ पर ध्यान रखो वायु मार्ग से जाने का रास्ता है, यानी एयरप्लेन वहाँ पर चल रही होगी, ठीक है, हवाई जहाज वहाँ पर चलती है। तो यहाँ पर दोनों जो पूर्व धारणाएं हैं, जो अजम्पशन है, वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो, यदि पूर्व धारणा 1 और 2 अंतर्निहित है, इट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड अजम्पशन इम्प्लीसिट, राइट, और इम्प्लीसिट। चलो यहाँ पर विकल्प 4 आपका आंसर हो गया। अगले सवाल पर आते हैं। देखिए आप, इसमें दिया थर्मामीटर और उष्मा। क्या दिया हुआ है? थर्मामीटर और उष्मा। आगे जो आपको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है बैरोमीटर, राइट। क्या मिल रहा है आपको? बैरोमीटर। अभी आप ध्यान रखो, उष्मा आप किससे मापते हो? थर्मामीटर से, राइट। थर्मामीटर से आप टेम्परेचर आप देखते हो, राइट। देखो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो भाई दाब, प्रेशर। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेशर की, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? 2 होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो आपको ये जरूर याद रखना है, राइट, जरूर याद रखना है। चलो अगले सवाल पर आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराया। ये पहली बार होगा कि जब कैदी जो है वो जेलर से परिचय करा रहा है लड़के का, ठीक है। तो कह रहा है कि कैदी ने उससे मिलने आए एक लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं। किसका? कैदी का, ठीक है, ध्यान रखना, कैदी का। वो लड़के के बारे में आगे बताएगा। कह रहा है कि यह लड़का मेरे पिता, अब पहले तो देखो ये है कैदी, कौन है? कैदी, और कैदी का कोई है पिता, ठीक है, ये पिता, प्लस मतलब पुरुष, ठीक है। अब पिता है तो हमने यहाँ पर पुरुष के लिए एक सिंबल रख दिया। कह रहा है कि यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का, अब पिता का पुत्र कौन हो सकता है? मान लो वो कैदी ही हो सकता है, ठीक है, अगर इसको हमने मान लो, ठीक है। अब कैदी अगर फीमेल ना हो तो मान लो कि ये कैदी होता है, ठीक है। पिता के पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, ठीक है, तो मान लो कैदी का पुत्र है। अब इसने एक बात उसने बता दी कि उसका कोई भाई या बहन नहीं है। अब भाई या बहन नहीं है, इसका मतलब कैदी क्या है? इकलौता है, अपने पिता का इकलौता क्या हो सकता है? बेटा या बेटी, जो भी, ठीक है। हमने यहां पर मान लिया कि ये पुरुष है, मान लिया ऐसे, ठीक है। और उसी का कौन है? वो लड़का उसी का बेटा है, ठीक है। कह रहा है कि लड़का उसका कौन है? तो लड़का उसका बेटा है। कौन है? उसका बेटा है, लड़का उसका बेटा है, यानी पुत्र है। क्या है? उसका पुत्र है। वेरी क्लियर। यहाँ पर आप ध्यान रखो, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, यानी सन यहाँ पर आंसर आएगा। क्या आएगा? सन। चलो भाई अगले सवाल पर आने से पहले आप समझ लो, यहाँ पर study91pro.com पर जाइए, 200 प्लस टेस्ट अवेलेबल हैं, राइट। इसको डाउनलोड करने के लिए आप या तो प्ले स्टोर में जा करके study91 pro करके आप डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप इसको स्कैन करिए और ये आपको डाउनलोड हो जाएगा। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है उत्तर प्रदेश पुलिस की, अंतिम प्रहार समझो आप, ठीक है। टेस्ट सीरीज बहुत ही मस्ट होते हैं, तो बार बार रिवीजन के लिए टेस्ट बहुत ही जरूरी होता है, तो आप टेस्ट तो जरूरी करिए। चलो अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है कि ए और बी भाई हैं। तो भाई इसने बोला कि ए और बी कौन है? भाई हैं। तो हमने दोनों को प्लस बना दिया, प्लस मतलब पुरुष और माइनस मतलब महिला। कह रहा है कि ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है। ई क्या है? पुत्री। अब किसकी पुत्री है नहीं पता, बट इसने बोला कि ई पुत्री है। अब किसकी पुत्री है नहीं पता, ठीक है, तो ई पुत्री, ये दोनों भाई हैं। यफ पत्नी है, ये क्या बोल रहा है भाई? यफ पत्नी है, ठीक है, यफ क्या है? पत्नी है, ठीक है भाई।
बी की, ओहो, यफ पत्नी है बी की। तो देखो यफ पत्नी है किसकी, बी की, यफ पत्नी है बी की, तो हमने बना दिया। ये ध्यान रखना, मैंने ये आपको पहले ही ब्लड रेस में बताया है, अगर सिंगल हमने ऐसे लाइन बनाया, ठीक है, इसका मतलब है या भाई या बहन के लिए ये बनाते हैं हम, भाई या बहन के लिए, ठीक है। और अगर डबल बना दिया तो स्पाउस के लिए, ठीक है, मैरिड कपल के लिए, यानी पति देखो आप, पत्नी या पति के लिए, पत्नी या पति के लिए। अगर ऐसे वर्टिकल लाइन बना दिया तो ये माता पिता, ये माता और बेटे के लिए हो सकता है, ठीक है, या माता के साथ बेटी हो, ठीक है, और ठीक इसी तरीके से पिता के साथ बेटा या बेटी हो। तो मैंने उसी तरीके से यहाँ पर बनाया है, ध्यान रखिएगा। एक सिंगल बनाया मतलब दोनों भाई हैं, और बी जो है वो पति है किसका, यफ का, यानी यफ पत्नी है किसकी, बी की। कह रहा है कि ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है। यहां पर बोला था, यहां पर ध्यान रखना, हमने यहां मिस किया था, ई पुत्री है यफ की, ई पुत्री है किसकी, यफ की। तो ये हम बना लेते हैं, ई पुत्री है किसकी, यफ की। अब पूछ रहा है कि ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है। तो ध्यान रखो, जो ई है उसके भाई की, ये क्या हो गया, ई जो है उसके भाई की कौन है भाई, बेटी है, यानी उसकी भतीजी है। यानी ध्यान रखना, यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, भतीजी बनेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इतना सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट करिए आंसर यहाँ पर। चलो भाई फटाफट आंसर करेंगे आप। कह रहा है यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारे को सूर्य कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए पक्षी कहाँ उड़ता है भाई, पक्षी तो आकाश में ही उड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ सिंपल ये कोड होता है कि सूर्य को चंद्रमा कहा जाए, चंद्रमा को पृथ्वी, यानी सूर्य का कोड चंद्रमा है, चंद्रमा का कोड पृथ्वी है, पृथ्वी का कोड आकाश है, आकाश का कोड तारा है, तारा का कोड सूर्य है, और बस, ठीक है। पक्षी कहाँ उड़ता है, तो आपके आंसर ये पता होना चाहिए पक्षी कहाँ उड़ता है। आपने आंसर दिया भाई आकाश में, कहाँ, आकाश में उड़ता है। अब आकाश का कोड क्या है, वही आपका आंसर बनेगा। तो आकाश का कोड है तारा, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा तारा, आंसर क्या बनेगा, तारा। तो अब आप कहोगे कि पक्षी कहाँ उड़ता है, तो तारे में उड़ता है, ठीक है, राइट। करेक्ट आंसर क्या हो गया, तारा। चलो अगले सवाल पर आ जाओ आप। चलिए देखो आप इस क्वेश्चन को अगर देखें तो क्या लिखा है, HKUZ, और यहां पर दिया है FISH, FISH लिखा जाता है, उसी प्रकार ये कोड भाषा है। तो देखो यहां पर क्या दिया है, ध्यान रखिएगा, ये 8 है और ये 6 है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2। ये 11 है तो यहाँ भी माइनस का 2, ठीक है, 9 2 11, यहाँ भी माइनस का 2, यहाँ भी माइनस का 2, तो सब में से 2 2 माइनस हो रहा है। अगर ये देखो इसका कोड पूछ रहा है, 21 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 19, यानी यस। V में से 2 माइनस करोगे T, C में से 2 माइनस करोगे 1, D में से 2 माइनस करोगे B, स्टार, STAB, कौन सा विकल्प है, 4 विकल्प हमारा आंसर है, STAB विकल्प 4 आपका सही उत्तर है। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ। देखिए ये जो सवाल आपको दिख रहा है ये कथन और निष्कर्ष का है, तो फटाफट करिए आंसर, ठीक है, फटाफट करिए आंसर। चलो देखिए इस तरीके के एक सवाल हमने किए थे। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, तो हम यहाँ पर वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। कुछ पुस्तकें क्या हैं, पत्रिकाएं हैं, ठीक है, क्या हैं, पत्रिकाएं हैं, ठीक है। तो कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, कुछ पत्रिकाएं उपन्यास हैं, तो कुछ पत्रिकाएं क्या हैं, उपन्यास हैं, उपन्यास हैं, ठीक है, उपन्यास हैं, ये हमने बना लिया।
अब देखते हैं यहां पर आंसर क्या बनने वाला है। ठीक है, तो कह रहा है कि कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, तो देखो भाई पुस्तक तो यहां है और उपन्यास यहां है, तो कोई रिलेशन यहां बिल्ड नहीं हो रहा है। और कह रहा है कुछ उपन्यास पत्रिकाएं हैं, तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि कुछ उपन्यास पत्रिकाएं हैं, तो दूसरा निष्कर्ष क्या है, सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। कहां गया निष्कर्ष 2? सिर्फ निष्कर्ष 2 सहमत है। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष 2 यहां पर फॉलो करेगा, राइट। तो दूसरा विकल्प यहां पर सही है। चलो अगले सवाल पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, ज्योमेट्रिकल वेन डायग्राम है ये। ज्योमेट्रिकल वेन डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ज्योमेट्रिकल पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कह रहा है कि ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप समझ लो, ये जो आपको ये वाली सर्कल दिख रही है, वो सर्कल ये दिखा रही है कि उसमें नियुक्ति कितने लोगों को मिली है, राइट। और एक दूसरी सर्कल है जो बता रहा है कि शिक्षित हैं कितने लोग, और एक ट्राइंगल है जो बता रहा है कि पक्की नौकरी किसकी लग गई है। ठीक है, पक्की नौकरी किसकी लगी है। अब क्या पूछ रहा है, हम उसी तरीके से देखेंगे। तो कह रहा है कि उस क्षेत्र को ज्ञात कीजिए जो नियुक्त शिक्षक, ध्यान रखो, जो नियुक्त शिक्षक व्यक्ति के वर्ग को निरूपित करते हैं। नियुक्त शिक्षक, ध्यान रखो, नियुक्त शिक्षक। अब नियुक्त शिक्षक, लेकिन कह रहा है कि जिनकी नौकरी पक्की नहीं है। ठीक है, अब ध्यान रखो, नियुक्त शिक्षक की बात करा तो सबसे पहले आप जरा इसको लीजिए। तो नियुक्त तो इतने लोग हैं, बट उसने एक ऑप्शन दिया, क्या बोला उसने, कहा शिक्षक, तो ये वाला शिक्षक वाली लाइन आ गई। अब इतने लोग हैं जो शिक्षित, राइट, किसकी बात कर रहा है, शिक्षित की। तो नियुक्त और शिक्षित में इतने आ रहे हैं, बट उसने एक और कंडीशन रखी कि वो पक्की नौकरी वाला नहीं होना चाहिए। तो ये देखो, ये तो पक्की नौकरी वाला, इसको हमने डार्क कर दिया। बचा कौन, बी और डी। ये बी और डी ऐसे हैं जो नियुक्त शिक्षित हैं। क्या है, बी और डी। तो विकल्प 4 आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। विकल्प 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ। तो देखो अगला सवाल जो आपको दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है क्या, इसमें एक ही क्वेश्चन, ठीक है कोई नहीं। चलो भाई अगला सवाल जो दिख रहा है, ये लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और जरूर ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां पर कह रहा है कि सब्जियां यानी वेजिटेबल, आलू, पोटैटो, खाद्य पदार्थ यानी जो फूड्स होते हैं, राइट, जो फूड है, इनका संबंध कैसे दर्शाया जाए, किस में दर्शाया जाए। तो आप सिंपल सा समझो, आलू एक सब्जी है। आलू क्या है, एक सब्जी है। तो क्या पूरा आलू सब्जी है? बिल्कुल भाई, पूरा आलू सब्जी होता है। देखो मान लो ये आलू है, ठीक है, ये आलू है, तो आलू किसका पार्ट है, सब्जी का ही तो पार्ट है। किसका, सब्जी का ही तो पार्ट है। क्या सब्जी खाद्य पदार्थ है? बिल्कुल, सब्जी का और क्या होता है, खाया तो जाता है। आप ध्यान रखो, यहां पर सब्जी क्या है, खाद्य पदार्थ है। कैसा है, खाद्य पदार्थ। इसका मतलब ऑल बनेगा। तो विकल्प 2 यहां पर करेक्ट है। इसी तरीके से कि ये हो गया आलू, ठीक है, और ये हो गया सब्जी, और ये हो गया खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पर विकल्प 2 सही है। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं, और अगले सवाल का आंसर करना है। ये देखो, ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये नॉन वर्बल का लिया गया, और नॉन वर्बल में ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो नॉन वर्बल सीरीज का है, राइट। किसका है, नॉन वर्बल सीरीज का आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। तो फटाफट करेंगे आंसर, आप फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है। चलो भाई देखिए, अगर आप ध्यान से देखो इस पिक्चर को, तो पिक्चर में इन दोनों पर आप ध्यान दें। जैसे मान लो हम इस पर ध्यान रख रहे हैं, पहला इस पर ध्यान देना है, दूसरा इस पर, तो हम पहले वाले को लेके चल रहे हैं। अगर मैं इसको देखूं, इससे इसको कंपेयर करूं, तो ये पहले यहां एक छोड़ करके इस पे आ गया, ठीक है, किस पे आ गया, इस पे, देखो इसमें आ गया। आगे की वो यात्रा जो तय कर रहा है, फिर वो क्लॉकवाइज एक स्किप करके इस पे आ गया। तो आगे की यात्रा तय करेगा तो वो क्लॉकवाइज ही आगे जाएगा, यानी इसको छोड़ करके वो आ जाएगा इस पर। इस पर वो ऑप्शन में कहां दिख रहा है, इस पर वो ऑप्शन में कहां दिख रहा है, यानी ये वाला जो डार्क है वो किस में दिख रहा है। तो ध्यान रखो, ये डार्क इस कोने से, ये डार्क होना चाहिए, ठीक है, ये डार्क होना चाहिए। तो ये डार्क किस में है, तो ये तो मुझे विकल्प 2 में दिख रहा है, ठीक है,
इसमें भी नहीं दिख रहा है, ठीक है भाई, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसी में दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिखा, तो यही आंसर हो गया, फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यही आपका हो गया आंसर। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ। देखिए अगले सवाल में अगर देखें तो आपको पता चल रहा है कि पहला वर्ड ये लिया गया है कि जिसका कोड आगे दिया गया है, दूसरा वर्ड ये है कि जिसके कोड आगे दिए गए हैं, तीसरा वर्ड ये है जिसके कोड पूछे गए हैं, जिसके कोड पूछे गए हैं। तो बड़ा सिंपल है, जब इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं कि 2-2 का दिया होता है तो मोस्ट पॉसिबिलिटी ये है 99% कि उसके कोड उसके सामने ही लिखे होंगे, ठीक है। अच्छा ये क्लियर करने के लिए ये जरा समझते हैं कि ये कैसे क्लियर होगा। तो सिंपल है, एक तरीका तो ये है कि हम कंपेयर कर लें, दूसरा तरीका ये है कि जितने लेटर इसमें यूज हुए हैं वो सारे लेटर यहां पर होंगे जिसका क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, जिसका कोड पूछा जा रहा होगा। तो जरा हम कंपेयर कर लें, जैसे मान लो यहाँ टी है, ठीक है, यहां भी टी है, तो इन दोनों का कोड सेम होगा, प्लेस भी उसका सेम होगा। ये तीसरे पर कौन है तो 3 है, और यहां ये चौथे पर है तो चौथे पर 3 होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है, राइट, बिल्कुल क्या है, क्लियर है, राइट। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, आगे इसमें देखो, इसमें जो भी लेटर है वो सारे लेटर उसमें होंगे, तो हमें क्या करना है कि सिंपल इस सी का कोड निकालना है, तो वहीं से उठा करके कोड लाना है। जैसे यहाँ पर देखो सेकंड लास्ट पर है, तो सेकंड लास्ट पर कौन है 9, तो देखो सब ये इसमें 9 वाला कोई है, यही तो है, केवल 9 वाला, केवल यही दिख रहा है, तो आंसर भी यही होगा। चेक कर लेते हैं पूरा, ठीक है। अच्छा ई का कोड निकालने की तो लास्ट में दिया है तो 2 होगा, 9-2 दिया है, ठीक है भाई। यन है, यन कहाँ है, थर्ड पर है, तो थर्ड पर कौन है 4 है, चलो ठीक है भाई, अभी भी करेक्ट जा रहा है। टी है तो टी किस पर है, तो टी का भी हम लोगों ने निकाला था 3, ठीक है, तो 3 ये भी करेक्ट जा रहा है। आर है तो आर देखो इसमें दिया गया है, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 5 आएगा इसका। आगे देखो ई है तो ई का 2 निकाला ही था, यानी यहाँ पर है 92 43 52, 92 43 52। वैसे आंसर जब आ जाए ना तो 4 में, तो वो आंसर वही था, ठीक है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसी गलती हमें नहीं करना है, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल जो हमको दिख रहा है वो कह रहा है कि दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी ना किसी रूप में संगत है। संगत बोले तो समान है, क्या है, किसी ना किसी रूप में क्या है, समान है, सेम है, राइट। आगे कह रहा है कि असंगत की पहचान करें, यानी हमको क्या ढूंढना है इसमें, इसमें हमें भिन्न ढूंढना है, क्या है, भिन्न, जो अलग है, क्या है, अलग है, ऐसा हमें ढूंढना है, ठीक है, यानी जो ऑड है वो हमें ढूंढना है। इसका मतलब इसमें से 3 एक समान है, एक हो जाएगा अलग। अब यहां पर समझो कैसे, जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे तो आप आराम से इसकी बेस को अगर आप ध्यान दें तो इसमें कितनी आपको दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 है, बाहर आउटर वाले में कितना है 6, इनर वाले में देख लें 1 2 3 4 5, इनर वाले में कितने हैं तो 5, राइट, ऊपर 5 अंदर 6, इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें है 5, इसमें कितना है 4 आपको दिख रहा है। तो ध्यान रखो बाहर 5 है अंदर 4 है, इसमें बाहर 6 है अंदर 5 है। आगे जरा देखते हैं इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, बाहर 6 है अंदर 4 है, इसमें देखो 1 2 3 4, बाहर 4 है अंदर 3 है। तो आप खुद ही देख लो और मुझे बताओ आंसर क्या बनने वाला है। विकल्प 3 आंसर है, क्योंकि देखो बाहर 6 5, एक कम है, अंदर वाला एक कम है बाहर वाले से, बाहर 5 अंदर 4, बाहर 4 अंदर 3, यहाँ पर 4 6 यानी 2 डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर विकल्प 3 आपका सही उत्तर है। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला सवाल क्या कह रहा है आप समझिएगा और आंसर करिएगा, बताइए। देखो ये तो अल्टरनेट चल रहा है, अगर आप देखो Z है, L X J V H T F और 2 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है जिसको हमें बताना है। हम जब देख रहे हैं कि Z के नियर में कौन है, तो हमको Z के नियर में कौन दिख रहा है, तो हमको दिख रहा है X, ठीक है। ये होता है 26, ये होता है 24, इसका मतलब क्या हो रहा है -2। और ये देखो V पर आएंगे तो -2,
टी पर आएंगे तो -2, आगे भी जाओगे तो -2, यानी जो यहां बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 18 यानी r। ठीक है, आगे देखो ये जो यल है, यल से जे जाओगे तो -2, जे से एच जाओ -2, एच से एफ जाओ -2, आगे जो आंसर पर जाओगे -2 यानी क्या बन जाएगा डी। सो आंसर बनेगा आर डी। आंसर क्या बनेगा आर डी। विकल्प 2 यहाँ पर सही है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर बनेगा, राइट। चलो भाई, अभी सेशन खत्म करने का टाइम आ गया है। प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप चाहें तो अभी भी परचेज कर सकते हैं, राइट। ये 2 बुक्स अवेलेबल हैं। सो सेशन को ख़त्म करते हैं यहीं पर, और अगर आपने सेशन देख लिया तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक। सो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।